माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर एक क्विक रिवीजन देंगे। इसमें हम आपको पहला इंट्रोडक्शन दे देते हैं। इस अध्याय में भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण भाव विद्युत का अध्ययन करेंगे। आज विद्युत के विषय में आज आप देखते हैं कि बिना किसी भी चीज़ हो हर चीज़ में विद्युत का ही उपयोग होता है। तो मूल सिद्धांतों, कुछ प्रभावों तथा उपयोगों के बारे में हजारों वर्ष पूर्व यूनानियों ने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ की छड़ को फर्ज या बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो अंबर में विद्युत आवेश प्रकट हो जाता है, जिसके कारण वे हल्की वस्तुएं जैसे घास के तिनके, पंख आदि को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। यूनानी भाषा ग्रीक लैंग्वेज में अंबर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी शब्द से आधुनिक शब्द इलेक्ट्रिसिटी बना है। बाद में अनेक वैज्ञानिकों ने विद्युत के उत्पादन, उसकी प्रकृति तथा प्रभावों का अध्ययन किया। इस प्रकार विद्युत संबंधी हमारा ज्ञान बढ़ता आ गया। 21वीं शताब्दी में कंप्यूटर युग में हम प्रवेश कर चुके हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच, आबनूस, प्लास्टिक इत्यादि कपड़े अथवा खाल द्वारा रगड़े जाने पर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं और इनमें आवेश के उत्पन्न हो जाता है। तो जो इसी को हम आवेश कहते हैं, यानी कि किसी के भी मूलभूत गुण को हम आवेश कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसका मूलभूत गुण आवेश होता है, यानी कि चार्ज। और ये चार्ज हमारे कैसे होते हैं ये हम आपको बताते हैं। यदि हम कांच की छड़ में रेशम में रगड़ें तो छड़ आवेशित हो जाती है। इसी प्रकार आबनूस की छड़ खाल से रगड़ी जाने पर आवेशित हो जाती है, परंतु इन दोनों छड़ों के आवेश एक दूसरे से भिन्न प्रकार के होते हैं। देखो, यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर एक डोर से लटका दें तो एक दूसरी कांच की छड़ को रेशम की रगड़ वाली छड़ के पास लाएं तो देखते हैं लटकी छड़ दूर हट जाती है। इसी प्रकार यदि हम आपने छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ कर लटकाएं, दूसरी आपने छड़ को भी बिल्ली की खाल से रगड़ पहले पास हट जाती है। तो इससे हम स्पष्ट कर सकते हैं कि आ रहा हूं। आवेश कम से कम दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऋणावेश और एक होता है धनावेश। और अगर सजाती हैं आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के विजातीय होते हैं। विद्युत धारा और परपथ। यदि हम दो आवेशित चालकों को एक तार आपस में जोड़ दें तो धन आवेश जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ऊंचे विभव वाले चालक से नीचे विभव वाले चालक की ओर जाने लगता है। या ऋण आवेश अथवा इलेक्ट्रॉन नीचे विभव वाले चालक से ऊंचे विभव वाले चालक की ओर जाने लगते हैं। यह क्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि दोनों चालकों के विभव एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते हैं। परंतु यदि हम दोनों चालकों के ऊंचे व नीचे विभवों को अर्थात दोनों के मध्य विभवांतर को स्थिर रखें तो आवेश का यह प्रवाह चलता रहेगा। इस प्रकार के आवेश प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार वैद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर चलते हैं, परंतु प्रचलित रीति के अनुसार वैद्युत धारा की दिशा ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर जाती है। अर्थात वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की चलने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। विद्युत धारा केवल इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ही उत्पन्न नहीं होती, बल्कि धन व ऋण आयनों के स्थानांतरण में, उदाहरण के लिए विलयनों में तथा गैसों में विद्युत धाराओं के आयनों के स्थानांतरण से उत्पन्न होती है। केवल धात्विक चालकों में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के स्थान से होती है। अब हम आपको विद्युत धारा की दिशा बताते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा होती है। धातु में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से उत्पन्न होती है, तथा विद्युत धारा की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। विद्युत धारा की माप आवेश प्रवाह की दर की जाती है। किसी चालक में एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे चालक में प्रवाहित, तो I बराबर Q/T होता है। Q बराबर I/T। आवेश बराबर धारा गुणा समय। और विद्युत धारा का मात्रक अगर हम बताएं T 1 सेकंड तथा Q बराबर 1 C है तो विद्युत धारा बराबर हमारा 1 एम्पियर होगा। अतः किसी परपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो उसे परपथ में विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। और विद्युत धारा के छोटे मात्रक मिली एम्पियर तथा माइक्रो एम्पियर होता है। अब एम्पियर और कूलम में क्या संबंध है? अगर 1 कूलम लें तो 1 एम्पियर इंटू 1, तो 1 एम्पियर 1 कूलम पर सेकंड होगा। धातुओं में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह उत्पन्न होती है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम होता है। तो ये हमने आपको धारा के बारे में बता दिया है।
इससे आगे हम आपको विद्युत परपथ और विद्युत विभवांतर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।